राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है श्लेष्मल द्रव्य। ठीक है, कौन सा? श्लेष्मल यानी कि छेदन द्रव्य है, श्लेष्मल द्रव्य है। इसमें बहुत सारे द्रव्य हैं। ठीक है, इसमें कितने द्रव्य हैं? 17 द्रव्य है। 17 द्रव्यों में से हम क्या बात कर रहे हैं? देखो, विभितकी है, वासा है, तालिश है, लवंग है, त्वक जिसे हम दारू सिसकता कहते हैं, ठीक है, यष्टि मधु है, गौजरा है, रूमी, मस्तगी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बोल है आपके सिलेबस में, ऊषक है, लोबान, सिलहक, वनपशा, खूब कला, तोंदरी, खत्मी और जूफा, ये द्रव्य आपके हैं। ठीक है, टोटल कितने द्रव्य हैं? 17 है। हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, कौन से द्रव्य? छेदन द्रव्य। छेदन द्रव्य क्या है? पहला विभितकी, वासा, तालिश, उसके बाद आपका तालिश के बाद है लवंग, लवंग के बाद त्वक, त्वक के बाद यष्टि मधु, यष्टि मधु के बाद गौजरेहा, गौजरेहा के बाद बोल, बोल के बाद ऊषक, ऊषक के बाद लोबान, लोबान के बाद सिलकक, उसके बाद वनपशा, खूब कला आपके सिलेबस में शायद देखो कौन सा है प्लांट, तोदरी, खत्मी और जूफा। ठीक है, ये शॉर्ट्स प्लांट्स में आ रहे हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे पहला प्लांट इसमें क्या है आपका? विभितकी, फिर वासा, फिर तालिश, फिर लवंग, त्वक, ये सारे तो इम्पॉर्टेंट ही प्लांट्स हैं। तो हम बात करते हैं विभितकी। विभितकी का बोटानिकल नेम क्या होता है? विभितकी का बोटानिकल नेम तो सबको ही पता होगा। विभितकी का बोटानिकल नेम होता है टर्मिनेलिया बैलेरिका। ठीक है, उसके बाद इसकी फैमिली कंप्रेडिएसी होती है। ठीक है, विभितकी को क्या क्या कहते हैं हम? कर्षफल कहते हैं, अक्ष कहते हैं, कलिद्रुम कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? कर्षफल कहते हैं, कर्षफल कहते हैं, अक्ष कहते हैं और कलिद्रुम कहते हैं। ठीक है, कर्षफल कहते हैं, किसे कहते हैं? कर्षफल विभितकी को कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, और क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, और कौन सा? कलिद्रुम कहते हैं, अक्ष कहते हैं, और आपका क्या कहते हैं? कर्षफल कहते हैं। ठीक है, ये सब कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके स्वरूप में क्या होता है? वृक्ष होता है। ठीक है, वृक्ष होता है इसका। उसके बाद इसका वृक्ष जो होता है उसके बाद इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत में सर्वत्र ये मिलता है। ठीक है, भारत में सर्वत्र मिलता है। गण देखो इसके क्या है? गण हैं इसके ज्वरहर है, ठीक है, विरेचनोपग है, और चरक ने दिया है ये, त्रिफला है, और मुस्तकादि सुश्रुत के दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो रासायनिक संगठन इसमें टैनिन होता है, सिटेलोस्टेरिन होता है, गैलिक एसिड वगैरह होते हैं। ठीक है, गुड़ क्या है? लघु और रुक्षी होता है। ठीक है, रस कैसा है? कषाय। विपाक कैसा है? मधुर। देखो एक्सेप्शन है इसीलिए विभितकी पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि आपका इसके रस कैसा है? रस कैसा है? इसमें कषाय है, पर विपाक कैसा है? मधुर है। वीर्य कैसा है? उष्ण है। तो इसमें काय में एक्सेप्शन है, विपाक में एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है दोषकर्म। रूक्ष कषाय होने से कफ का, मधुर कषाय मधुर होने से पित्त का, तथा उष्ण होने से वात का शमन करता है। शोथर है, वेदना स्थापन है, रक्त स्तंभन है, कृष्णीकरण है। मज्जा मादक और वेदना स्थापन होता है। उष्ण होने के कारण दीपन, अनुलोमन, कृमिघन है। ठीक है, इसका अर्धपक्व फल रेचन और पक्व शुष्क फल ग्राही है। कषाय होने से रक्त स्तंभन है। श्वसन नालिकाओं के शोथ को दूर करता है। मज्जावाजीकरण है, ज्वरग्न है। कर्म विशेष रूप से रस, रक्त, मांस और मेद धातुओं पर होता है। चक्षुष्य प्रयोग कहा करते हैं, त्रिदोष विकारों में प्रयोग किया जाता है, किंतु कफ प्रधान विकारों में विशेष उपयोग होता है। शोथ वेदना विकारों में इसके फल का लेप करते हैं तथा इसके बीज का तेल लगाते हैं। ठीक है, वात व्याधि, अनिद्रा आदि में इसकी मज्जा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अग्निमांद, आदमान, तृष्णा, छद्री, अर्श और कृमि रोगों में प्रयुक्त होता है। ये आभ्यंतर रक्त स्राव को रोकता है, विशेषकर रक्त निश्रीवन में प्रयुक्त होता है। प्रतिशय्या का श्वास स्वरभेद में लाभकारक होता है। एक बीज प्रतिदिन सेवन करने के क्लैब्य रोग में
लाभ होता है, ज्वर में उपयोगी होता है, सामान्य दौर्बल्य में विशेषता, रस रक्त मांस में के विकारों में प्रयुक्त होता है, अनेक नेत्र रोगों में बृहत होता है। प्रयोजन क्या है? फल है। चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम है। ठीक है। विशिष्ट योग क्या है? विपित्त की तेल है, त्रिफलादि चूर्ण है, फल त्रिफलादि क्वाथ है और तालिश आदि चूर्ण है, लवंगादि वटी है। तो इसके विशिष्ट योग इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वासा। वासा का बॉटैनिकल नेम एडेटोडा वेसिका। ठीक है। वासा है तो एडेटोडा वेसिका, ADHATODA, एडेटोडा वेसिका। विपित्तिकी का बॉटैनिकल नेम टर्मिनेलिया बेलेरिका। उसके बाद उसकी फैमिली कॉम्ब्रेटिएसी। ठीक है। आपका वासा का बॉटैनिकल नेम क्या है? एडेटोडिया वैसा, और फैमिली इसकी क्या है? एनकैंथिएसी। ठीक है। वासा को क्या कहते हैं? हम वासिक कहते हैं, वासक कहते हैं, और आपका सिंहास्य कहते हैं, बाजीदंत कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, और आट्रूषक इंपॉर्टेंट पर्याय है इसका, आट्रूषक। ठीक है। आट्रूषक बहुत पूछा जाता है, पुराने पेपर्स में बहुत पूछा गया है, तो आट्रूषक इंपॉर्टेंट पर्याय। तो क्या क्या है आप, तो इसकी स्वरूप में क्या होता है? छुप होता है। जाति क्या होता है? जस्टिका गैंडेरुसा होती है। ठीक है। और इसमें कृष्ण वासा के नाम से जो होती है वो होती है जुस्टिका जेंड्यूरूसा। ठीक है। उसके बाद कौन सी है? इसकी कृष्ण वासा के नाम से होती है। ठीक है। इसी प्रकार एडिटोडिया बेडोर्मी केरल में प्रचलित है। ठीक है। एक जाति केरल में रहती है इसकी, और एक कहाँ रहती है? बंगाल में। बंगाल और केरल में, बंगाल में जो रहती है उसका नाम होता है कृष्णवासा, और जो केरल में है उसका नाम है एडिटोडिया बॉडेमिका। ठीक है। उसके बाद ये सामान्य भाषा से जो हमारी केरल वाली भाषा है एडिटोडा बेडो मोई, ये भाषा क्या है? अधिक गुणकारी होती है। ठीक है। उत्पत्ति स्थान क्या है? 40 समस्त भारत मिलता है, 40,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है। रासायनिक संगठन क्या है? वेसिसिन एडेटोडिक एसिड। गुण क्या है? रूक्ष और लघु सेम उसकी तरह। रस क्या है? तिक्त कषाय। विपाक कटु वीर शीत, जबकि वीर कैसा होना चाहिए था? उष्ण होना चाहिए था। ये भी एक्सेप्शन में चला जाता है, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका दोष कर्म क्या है? लघु रूक्ष तथा तिक्त कषाय होने से कफ का, एवं शीत होने से तिक्त कषाय होने का पित्त का शमन करता है। कर्म क्या है इसका? हम कौन से द्रव्य पढ़ रहे हैं? छेदन के द्रव्य पढ़ रहे हैं, जो कि है श्लेष्म हर द्रव है। ठीक है। इसकी पत्तियों का लेप शोथर, वेदना स्थापन, जंतुघन और कुष्ठग्न, प्राणादन आदि में अवसादित करता है। कषाय और शीत होने से स्तंभन है। ठीक है। हृदय है, अधिक मात्रा में देने पर हृत पेशी एवं उसकी नाड़ी को अवसादित करने का कारण यह रक्तभार को कुछ कम करता है, और रक्त शोधक और रक्त स्तंभन भी है, क्योंकि यह छोटी रसवहनी धमनियों को संकुचित करता है। इसकी संतान पर इसकी मुख्य क्रिया होती है मूत्र जनन है, स्वेद जनन है, कुष्ठग्न है, ज्वरग्न है। धातु अग्नि को उद्दीप्त कर धातु निर्माण क्रिया की ठीक करता है। ठीक है। प्रयोग क्या है? कफ पित्त विकारों में प्रयोग करते हैं। आमवाद, व्रणशोथ, नाड़ीशूल में इसका कल्क का प्रलेप करते हैं। यह स्तंभन होने से अतिसार प्रवाहिका विशेषता रक्तज में प्रयुक्त होता है। हृदय रोग, रक्तपित्त, रक्ताश, रक्तप्रदव, रक्त निष्ठोवन तथा रक्त विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। काश, श्वास एवं यक्ष्मा में अति उपयोगी है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि इसके पुष्प मूत्रकृच, मूत्रदाह और पैतिक प्रमेह में प्रयुक्त होते हैं। कुष्ठ आदि चर्म रोगों में इसका सेवन कराते हैं। इसका प्रयोग ज्वर में करते हैं। 6 रोगों में प्रयुक्त होता है। प्रयोजांक क्या है? मूल और पत्र और पुष्प हैं, और पत्र स्वरस 10 से 20 मिलीलीटर है, पुष्प स्वरस 10 से 20 मिलीलीटर है, मूल का 40 से 80 मिलीलीटर है। वासा विशिष्ट योग है वासावले, वासा अरिष्ट, वासा पानक, वासा चंदन आदि तेल। ठीक है। नेक्स्ट प्लांट क्या है? तालिश। तालिश को क्या कहते हैं? एबियस वेबियाना, ABIESWEBIANA। ठीक है। उसके बाद पाइनियेशी इसकी फैमिली है। गण क्या है? शिरोविरेचन, सुश्रुत ने दिया। स्वरूप में क्या है इसका? वृक्ष होता है। व्यक्ति देखो, इसकी एक प्रजाति एबियस पिंड्रो पश्चिम हिमालय में होती है। ठीक है। उत्पत्ति स्थान है सिक्किम, भूटान, पश्चिम हिमालय में 7 से 12 फीट की ऊंचाई पर होता है। रासायनिक संगठन इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है। वही गुण क्या है? लघु रूक्ष आ रहे थे, अब लघु तीक्ष्ण आ रहे हैं। रस क्या है? तिक्त और मधुर है। ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? तिक्त और कषाय पढ़ा था, या कषाय पढ़ा था। विपित्तिकी का कषाय होता है। फिर आपके वासा का कैसा होता है? तिक्त और कषाय होता है। बहरहाल तालिश का जो है विपाक, अभी आपने मधुर किसका पढ़ा था?
मधुर विपाक था विभितिकी का, बट अब यहाँ पे, और शीत वीर्य किसका था, आपका वासा का, ठीक है। बट अब यहाँ विपाक भी उल्टा है और वीर्य शीत विपाक सेम वैसे ही है, रस के हिसाब से तिक्त और मधुर होता है। तिक्त प्रधान है इसलिए कटु होता है। वीर कैसा है, उष्ण है। कर्म क्या होता है, ये उष्ण वीर होने से कव्वाद शामक है, ये वेदना स्थापन है। तिक्त उष्ण होने से रोचन है, दीपन है, वातानुलोमन है। ये तिक्त कटु तीक्ष्ण और उष्ण होने से श्लेष्म तथा श्वासथर है। मूत्र जनन है, ज्वर अग्नि कर्म करता है और धातु अग्नि का वर्धक करता है। प्रयोग क्या है, कव्वादजन विकारों में प्रयुक्त होता है। शिरशूल में इसका लेप करते हैं। अरुचि, अग्निमान, दादमान और गुल्म रोगों में लाभकर होता है। काश, श्वास, सुरभेद तथा यक्ष्मा में प्रयुक्त होता है। मूत्र व स्रोतस के शोथ एवं मूत्रकृश में उपयोगी होता है, ठीक है। ज्वर में विशेषकर वातश्लेष्मिक में अधिक लाभकारी होता है। 6 रोगों और दौर्बल्य में प्रयुक्त होता है। प्रयोजांग क्या है, विभितिकी के प्रयोजांग क्या था, आपके विभितिकी का प्रयोजांग था हमारा फल था, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, वासा का जो प्रयोगदान था वो पत्र था, मूल था और पुष्प था। और अब प्रयोजांग क्या है, केवल पत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका विशिष्ट योग है, तालिश्यादि चूर्ण है, तालिश्यादि वटी है। लवंग, लवंग क्या होता है, साइजियम एरोमेटिकम है, ठीक है। इसको बोटेनिकल नेम साइजियम एरोमेटिकम है। अच्छा, एक चीज़ रह गई, तालिश के पर्याय इम्पॉर्टेंट रह गया, सॉरी तालिश के पर्याय रह गए, ठीक है। तालिश के पर्याय देखो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, तालिश के पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। तालिश पत्र के पर्याय मैं भूल गई थी, सॉरी। पत्र आड्य यानी कि सदा पत्र रहित होना, ठीक है। तो ये किसका पर्याय है, तालिश का पर्याय है। आपका धात्री पत्री, ये किसका पर्याय है, ये भी तालिश का पर्याय है। बोटेनिकल नेम एबियस वेबियाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका शुकोदर यानी कि हरे वर्ण का होता है, ठीक है। क्या है, शुकोदर, ये क्या है, तालिश है, ये भी तालिश है, ठीक है। तो हमने, और गण भी इसका शिरोविरेचन सुश्रुत ने दिया था। नेक्स्ट है आपका लवंग की अगर हम बात करें तो लवंग क्या होता है, श्री प्रसून होता है, देव कुसुम होता है, चंदन पुष्पक होता है और वारिज। अब देखो चंदन अलग है, रक्त चंदन अलग है और चंदन पुष्पक अलग है। चंदन पुष्पक कहीं भी पूछा जाए तो क्या होगा, चंदन पुष्पक हमारा क्या होता है, चंदन पुष्पक हमारी लौंग होती है, ठीक है। लौंग को कहते हैं, ओके। नॉर्मली हम इसे लौंग कहते हैं, सबने देखी होगी। वैसे हिंदुओं में तो ये चढ़ाई भी जाती है और शायद नॉनवेज वगैरह बनाते हैं तो गरम मसालों में भी हम लौंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या होती है, लौंग होती है, लवंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, श्री प्रसून है, देव कुसुम भी होती है, देवों को ये बहुत प्रिय होती है, ठीक है। देवताओं का फूल है ये, इसे देवताओं का फूल माना जाता है, इसलिए ये देव कुसुम के नाम से मिलती है, ठीक है। देव कुसुम है, क्या है, देव कुसुम लवंग है। धात्री पत्र आपका क्या है, तालिश है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका देव कुसुम हो गया। श्री प्रसून, श्री प्रसून का मतलब होता है सुंदर पुष्प वाली, तो श्री प्रसून होती है, इसीलिए इसके क्या कौन होती है, लवंग होती है, ठीक है। उसके बाद आपका चंदन पुष्पक, चंदन पुष्पक भी होती है, ठीक है। चंदन की समान सुगंधित वाली होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चंदन पुष्पक कहते हैं, ठीक है। लवंग को साइजियम एरोमेटिकम इसका बोटेनिकल नेम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका साइज मायराकेशी फैमिली है, ठीक है। वारिज भी कहते हैं इसे, एक पर्याय रह गया आपका, वारिज भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो उस किसे कहते हैं, लवंग को कहते हैं। साइजियम एरोमेटिकम मायराकेशी फैमिली है, स्वरूप में इसका वृक्ष होता है। उत्पत्ति स्थान कहाँ है, मल्लका द्वीप में होता है वैसे तो, पर जंजीबार में इसकी विशेष उपज होती है। इसके अतिरिक्त पिनाग, मॉरिशस, श्रीलंका द्वीपों में भी अब इसके उपजाया जाता है, ठीक है। भारत में अधिकांश तंजानिया सिंगापुर से आता है, ठीक है। ये कहाँ से आता है, और सिंगापुर से आता है। संग्रह इम्पॉर्टेंट है इसका, संग्रह, ठीक है। लवंग का संग्रह कैसा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 से 5 वर्ष की आयु में पेड़ों में कलियां लगने लगती हैं। जब यह 7 से 8 वर्ष की आयु में आता है तो क्या होता है, इसके पेड़ों में कलियां लगने लगती है। 30 से 60 वर्ष के वृक्षों से पूरी उपज मिलती है। अविकसित कलिकाएं पेड़ों पर चढ़कर तोड़ी जाती हैं। जब ये कलियां हरे से कुछ गुलाबी होने लगती हैं तभी तोड़ने का उपयुक्त समय होता है। यह भिन्न भिन्न देशों में विभिन्न होती है। केरल में जनवरी फरवरी तथा नीलगिरी में जून में संग्रह किया जाता है। कहीं कहीं
कई 2 फसलें ली जाती हैं। एक पेड़ से लगभग 2.5 से 4.5 किलो लवंग प्राप्त की जा सकती है। तोड़ने के बाद कलियों को हाथ से रगड़कर व्रंत को अलग करते हैं और फिर चटाई पर या पक्के फर्श पर फैलाकर धूप में 4 से 5 दिन तक सुखाते हैं, सुखाकर रख लेते हैं। सुखाने के लगभग 60% तोला कम हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद मानक क्या है, लवंग इम्पॉर्टेंट है इसका मानक भी क्या है कि लवंग रक्तचाप पूरे रंग का 12 से 19 मिलीमीटर लंबा, किंचित रूक्ष आधार भाग, किंचित बेलनाकार, शीर्ष भाग पर गेंदे के सदृश मुल्कित अंतकोश जिसके ऊपर चतुर्दंत बाह्यकोश स्थित रहता है। निचले भाग को दबाने पर कुछ तेल निकलता है। इसमें तीक्ष्ण सुगंध और कटु रस होता है। मानक के अनुसार इसे उड़नशील तेल के प्रतिशत राख 7% होनी चाहिए। ठीक है, रासायनिक संगठन इसमें क्या क्या है आपका, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ठीक है, निकोटिक एसिड है और गैलेटेनिक एसिड है, ये सब होता है। क्लोव बड ऑयल होता है, क्लोव स्टेम ऑयल होता है, मदर ऑफ क्लोव कहलाता है, क्लोव लीफ ऑयल होता है, कैरियोफैलेन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, आपका इसके गुण क्या है, लघु और रूक्ष है, रस क्या है, तिक्त कटु है, विपाक क्या है, कटु, वीर क्या है, शीत है। ठीक है, उसके बाद इसका तो ये भी एक्सेप्शन में चला जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका लघु स्निग्ध गुण हुआ, ठीक है, लेकिन जो रस है वो कैसा हुआ, तिक्त और कटु, इसके हिसाब से विपाक कटु हो गया, कोई बात नहीं। वीर कैसा होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, पर होता क्या है, शीत होता है। दोष कर्म देखो, तिक्त कटु होने से कफ का तथा शीत होने से पित्त का शमन करता है। तीक्ष्ण होने से रक्त उत्क्लेश उत्तेजक है ना, कृमिघन है। कटु तिक्त होने से दीपन पाचन रुचिवर्धक है। ये तीक्ष्णता के कारण लाल ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, जिसे लाल स्राव अधिक होता है। यह हृदय और रक्तवहन संवहन को उत्तेजित करता है तथा रक्तभार को बढ़ाता है। रक्त विकारों को भी तिक्त होने के कारण दूर करता है। श्लेष्मर है, श्लेष्म पूर्तिहर है, श्वासहर है, बाजीकरण है, स्तन्य जनन है, स्तन्य शोधन है, वृकों को उत्तेजित करता है और मूत्रल है, मूत्र जनन है त्वचा को उत्तेजित करता है, उसके विकारों को दूर करता है। यह पित्त होने से आमपाचन और ज्वरग्न है। कटु और तिक्त होने से कटु पौष्टिक के रूप में कार्य करता है और क्षय को जो दूर करता है। इसका उत्सर्ग श्वास, पित्त, स्तन्य, स्वेद एवं मूत्र के द्वारा किया जाता है। प्रयोग क्या है कि यह कफ पित्त जन्य विकारों में प्रयुक्त होता है। शीर्षूल तथा प्रतिशय्या में ललाट में इसका लेप करते हैं। ठीक है, अरुचि, अग्निमांद, अजीर्ण, आदमांद, उदरशूल, आम्लपित्त, छद्री एवं तृष्णा में इसका प्रयोग करते हैं। इसका व्यवहार हृदय रोगों तथा रक्त विकारों में भी किया जाता है। ये काश, श्वास और इक्का में प्रयुक्त होता है। शुक्र स्तंभन योगों में दिया जाता है। मूत्रकृच में प्रयुक्त होता है। चर्म विकारों में लाभकारी होता है। ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं। सामान्य दौर्बल्य और क्षय रोगों में ये प्रयुक्त होता है। ठीक है, अभी हमने विभितिकी का क्या यूज़ किया था, फल यूज़ किया था। उसके बाद आपने जो दूसरा प्लांट था वासा का पुष्प, फल और पत्र यूज़ किए थे। ठीक है, उसके बाद आपका था तालिश के, हमने केवल पत्र यूज़ कर रहे थे। अब आ रहा है आपका लवंग। लवंग के हम क्या यूज़ करते हैं, लवंग का हम यूज़ करते हैं पुष्प कलिका, पुष्प की जो कली होती है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, कितनी मात्रा होती है, 1 से 2 ग्राम होती है। तेल की बूंदें कितनी होती हैं, 1 से 2 बूंद होती है। विशिष्ट योग क्या होता है, लवंगादि चूर्ण होता है। लवंग तुस्मह होता है। ठीक है, लवंगादि वटी होती है। लवोंदक होता है। अविपत्तिकर चूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका त्वक यानी कि दारुसिता। दारुसिता क्या होता है आपका, दारुसिता त्वक होता है। ठीक है, उत्कट होता है। तो ये दोनों पर्याय इंपॉर्टेंट है। त्वक यानी कि दारुसिता होता है, तो अगर दारुसिता है तो भी आपको क्या लिखना है, त्वक लिखना है। त्वक आए तो भी आपको त्वक ही लिखना है, कॉमन सेंस है। ठीक है, उसके बाद आपका इसका बोटेनिकल नेम देखो, उत्कट होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्कट, सॉरी। अच्छा, दारुसिता को और क्या कहते हैं, दारुसिता को हम या तो दालचीनी भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं, दालचीनी भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, दालचीनी भी हमारा दारुसिता का पर्याय है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो उत्कट होता है, त्वक होता है, और क्या होता है, दालचीनी होता है। ठीक है, साइनेमोमम ज़ैलेनिकम। ठीक है, क्या है, साइनेमोमम, CINNAMOMM
एम एन एम, ज़ैलेनिकम ZEYLANICUM, लॉराशियाई फैमिली होती है। गढ़ होता है, चरक ने बता दिया, अलादादी सुश्रुत ने बताया है, और सॉरी चरक ने कुछ नहीं बताया है, सुश्रुत ने बताया अलादादी। और त्रिजातक किसने रखा है? त्रिजातक भी बताया, सुश्रुत ने नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद आपका स्वरूप में क्या है? स्वरूप में इसका क्या होता है? वृक्ष होता है, ठीक है, वृक्ष होता है काफ़ी बड़ा। इसकी जाति बहुत सारी होती हैं, ठीक है। देश भेद से व्यवहार में 3 प्रकार की जाति मिलती है, कौन कौन सी? चीनी, सिंगली और भारतीय, ठीक है। कौन से उससे है इसकी जाति? देश भेद के अनुसार है। यह चीनी जो होती है चीन से आती है, ठीक है। कैसिया साइनेमोमम होती है, वो के नाम से प्रसिद्ध है, साइनेमन के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसकी छाल मोटी होती है। सिंगली लंका से आती है, ठीक है, और सबसे पतली चीनी जाति से अधिक मधुर तथा कम तीक्ष्ण होती है। यहाँ इसी का वर्णन किया गया है। भाव प्रकाश ने इसका वर्णन दारुसिता के नाम से किया है। तनु त्वक तथा स्वादु त्वक भी इसके पर्याय हैं, और इसके 2 पर्याय और मिल गए आपको, तनु त्वक और क्या है? स्वादु त्वक भी हम किसे कहते हैं? हमारी चीनी को, यानी कि त्वक को ही कहते हैं। तो इसमें त्वक आ रहा है तो आसानी से समझ जाना कि त्वक आ रहा है तो क्या है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्वरूप हो चुका। जाति, अब भारतीय जाति कौन सी होती है? यह हिमाचल प्रदेश में होती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 3 से 8,000 फीट की ऊंची उस पे होती है, ठीक है, ऊंची। लैटिन नेम है इसका साइनेमोमम नैरमेला नेईज है, ठीक है। उसके बाद क्या है? मोटी, कम तीक्ष्ण होने के जल को पीसने वाली जाति होती है, ठीक है। तो ये कैसे होती है? ये मोटी होती है, कम तीक्ष्ण तथा जल में पीसने वाली में लुभावदार हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इसके पत्र का व्यवहार तेज पत्र के नाम से किया जाता है। अब अगर पूछा जाए तेज पत्र क्या होता है, तो यहाँ तेज पत्र क्या है? दालचीनी ही तेज पत्र होता है, तो याद रखना, ठीक है। तेज पत्र कहीं भी आए तो ये क्या है? भारतीय दालचीनी को ही, यानी कि त्वक को हम क्या कहते हैं? तेज पत्र कहते हैं, ठीक है। सबने देखा होगा तेज पत्ता भी नॉर्मली घर में गरम मसालाओं में पड़ता है, ठीक है। जो पुलाव में पत्ता पड़ता है उसको तेज पत्ता कहते हैं, ठीक है। उसको व्यवहार में सिंगली जाति को दालचीनी तथा चीनी तथा भारतीय जाति को तज कहते हैं। बंगाली कविराज संभवतः चीनी जाति को नालुका के नाम से शोथर लेप के रूप में व्यवहार करते थे। इनमें से सिंगली सर्वोत्तम मानी जाती है क्योंकि ये विशेष सुगंधी और मधुर होती है। दक्षिण पश्चिम भारत में समुद्र किनारे तथा श्रीलंका में 3,500 की फीट पर मिलती है। उसके बाद रासायनिक संगठन है सिनेमल्डेहाइड और युग्नेनॉल, ठीक है। रस क्या है? गुड़ क्या है? लघु रुक्ष है, ठीक है। रस क्या है? कटु, तिक्त, मधुर है। विपाक कटु, वीर उष्ण है। यह उष्ण कर्म क्या है? उष्ण होने के कारण कफवात शामक होता है, पित्तवर्धक है, जिसके माधुर्य अधिक होता है, पित्त शामक है, रक्त उत्क्लेशक है, उत्तेजक है, वेदना स्थापन है, लेखन है, नाड़ी संस्थान का उत्तेजक है, कटु है, तिक्त है, उष्ण है, दीपन है, पाचन है, वातानुलोमन है, यकृत उत्तेजक है, ग्राही है, हृदय उत्तेजक करता है, ओजोवर्धक है, रक्त शोधक है, ठीक है। श्लेष्महर है, यक्ष्मा है, ठीक है। और क्या है? उष्ण होने से, तीक्ष्ण होने से वृकों को उत्तेजित करता है, मूत्रजनन है, गर्भाशय संकोचक तथा वाजीकरण, ठीक है। प्रयोग कहाँ किया जाता है? कफवातजन्य विकारों में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मुक्षोदन, मुख दुर्गंधनाशक और दांतों को मजबूत करने के लिए भी दालचीनी मुख में रखते और चबाते हैं, ठीक है। नाड़ी दौर्बल्य, पक्षाघात आदि में भी प्रयुक्त होता है। अरुचि, अग्निमाद, आमदोष, उदरशूल, ग्रहणी तथा अर्श में लाभकारक होता है। जंतुघन भी होने से आंतरिक ज्वर में प्रयुक्त होता है। हृदय दौर्बल्य में उपयोग करता है। श्लेष्महर होने से काश श्वास में प्रयुक्त होता है। मूत्रकृच पुएमे में प्रयुक्त होता है। रजो अवरोध, गर्भाशय शैथिल्य और क्लेब्य रोगों में उपयोग किया जाता है। प्रयोजन क्या है? त्वक तेल और पत्र है। त्वक चूर्ण कितना होता है? 1 से 3 ग्राम है। पत्र चूर्ण 1 से 3 ग्राम है। तेल 2 से 5 बूंद है। और विशिष्ट योग हो गया सीतोपलादी चूर्ण। यष्टि मधु, तो यष्टि मधु क्या होता है? ग्लाइब्रेजा ग्लैब्रा, ठीक है। GLYCYRRHIZA ग्लैब्रा, GLABRA। इसके फैमिली कौन सी है ग्लैब्रेजा ग्लैब्रा की?
आपकी फैमिली है इसकी लेगुमिनेसी, ठीक है। यष्टि मधु कहते हैं इसे, मधुक भी कहते हैं, क्लेतक भी कहते हैं। तो कितने पर्याय हुए? मुलेठी, मुलेठी इंपॉर्टेंट है, मुलेठी करके पूछा जा सकता है कि मुलेठी क्या होती है, ठीक है। तो मुलेठी क्या होता है आपका? यष्टि मधु होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोराइजा ग्लैब्रा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी है। कुल क्या है? कंठीय, जीवनीय, संधानीय, वर्ण्य, कंडुघन, मूत्र विनेचीय, शोणित स्थापन, छद्री निग्रहण, स्वेदनोपक, वमनोपक, अस्थापनोपक, चरकने दिए, काकोलियादि, सार्वादि, अंजनादि, सुश्रुतने दिए। स्वरूप में क्या होता है? इसका गुल्म होता है। आयुर्वेद में ग्रंथों में यह जलज और स्थलज दो प्रकार की कही गई। जलज में मधुलिका भी कहते हैं और देश भेद से 3 जाति कही गई हैं, मिस्त्री, अरबी और तुर्की। इनमें उत्तरोत्तर माधुर्य कम होता है, अतः मिस्त्री सर्वोत्तम, अरबी मध्यम और तुर्की अधम मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? वानस्पतिक दृष्टि से भी ये 3 प्रकार की होती है। ग्लाइकोराइजा ग्लैब्रा, ये स्पेन वैरायटी टिपिका है, ठीक है। एक ये स्पेनिश मुलेठी कही जाती है क्योंकि इसका संग्रह मुख्यतः सिसिल और स्पेन में होता है। ये मधुरतम, विशिष्ट गुणयुक्त और तिक्तरहित में सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है। ग्लाइकोराइजा ग्लैब्रा वैरायटी ग्लैंड्यूफेरा वॉल्डेस दक्षिणी रूस में वन्य रूप में से होती है। इसमें मधुरता के साथ साथ तिक्तता तथा कटुता मिली रहती है, इसे रूसी मुलेठी कहते हैं। ग्लाइकोराइजा ग्लैब्रा वैरायटी वाइसोसेला बॉयस, ये मुख्यतः इराक में टाइग्रिस तथा यूफ्रेटिस नदियों की घाटियों में होती है, अतः ये फारसी मुलेठी कहलाती है। ये प्रायः अन्य प्रजातियों में स्थूल होती है। ये जातियों में यूनानियों में क्रमशः मिस्री, तुर्की और अरबी प्रतीत होती है। उत्पत्ति स्थान क्या है? अरब, तुर्की, दक्षिण तुर्किस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। यहाँ रासायनिक संगठन क्या होगा? ग्लाइकोराइजिन होगा, आइसोल्यूक्रेटिन होगा, ल्यूक्रेटिन होगा। गुण क्या है? अभी तक हमने सबके गुण क्या पढ़े थे? लघु रूक्ष या लघु स्निग्ध या लघु तीक्ष्ण पढ़े थे, बट अब हम क्या पढ़ रहे हैं? गुरु और स्निग्ध पढ़ रहे हैं, ठीक है। रस अभी तक हम कटु, बस एक आपने जो विबितकी है उसका रस मधुर पढ़ा था, यहाँ पे भी रस मधुर है। विपाक मधुर, वीर शीत, एक्सेप्शन अलग हो गया ये बिल्कुल सबसे अब, ठीक है। गुरु स्निग्ध और मधुर होने से वात का क्या होता है? मधुर शीत होता है और पित्त का शमन होता है। दाह शामक होता है, केश होता है, वेदना स्थापन होता है, शोथर होता है, नाड़ियों में बल प्रदान करता है तथा मेध है। मधुर स्कंद होने से छद्री निग्रहण, तृष्णा निग्रहण, वात अनुलोम और मृदुरेचक है। उसके बाद आमाशयगत अम्लता को कम करता है और मासिक क्षय का संधान करता है। शोणित स्थापन है। स्निग्ध मधुर होने से कफ निसारण और कंठ है। शीत होने से ये मूत्र विरेचन और स्निग्ध होता है। मूत्र मार्ग का स्नेहन है, शुक्रवर्धक है, वर्ण है, कंडुघन में चर्म रोग को नष्ट करता है, ज्वर शामक है, जीवनीय, संधानीय, रसायन है, बल्य है और चक्षुष्य है। वातपैतिक विकारों में प्रयोग कहाँ का होता है? वातपैतिक विकारों में होता है, व्रणश होता है एवं विषों में लेप के रूप में प्रयुक्त होता है। वात विकारों में लाभकारक होता है। वमन तृष्णा विबंध में इसका प्रयोग करते हैं। रक्त विकारों में, रक्त अल्पता में और रक्तपित्त में भी उपयोग किया जाता है। यह काश, श्वास और स्वर भेद के लिए प्रयुक्त होता है। मूत्रग्रज पू में है, पैतिक प्रमेय में लाभकारी होता है, शुक्रमेय में वाजीकरण उपयोग करता है, वर्ण विकार, कंडू और अन्य चर्म रोगों में प्रयुक्त होता है, जीर्ण ज्वरों में ये लाभकारक होता है, सामान्य दौर्बल में प्रयुक्त होता है। इसके चूर्ण का सेवन करने से दृष्टि शक्ति बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इसका प्रयोजन बिल्कुल अलग है। क्या है इसका? मूल यूज़ करते हैं हम, ठीक है। यष्टि मधु का, मधु का हम क्या यूज़ करते हैं, या फिर मुलेठी की क्या होती है? मूल होती है, वो यूज़ करते हैं। यष्टादि चूर्ण है, यष्टादि क्वाथ है, यष्टवादी तेल है, ठीक है। अपमिश्रण और प्रतिनिधि द्रव्य इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? ये ग्लाइकोराइजा यूलेंसिस जो मचूरियन लिक्योरसर है, रूसी मुलेठी के सदृश होने से इसमें मिलावटी की जाती है। गुंजा के मूल भी मिलाए जाते हैं, अन्य सदृश पौधों की जड़ें भी इसमें मिलाई जाती हैं। नेक्स्ट प्लांट है आपका गौजरेहा। गौजरेहा का नाम होता है ओनेस्मा, ONOSMA, ओनेस्मा ब्रैक्टेम, BRACTEM, ठीक है। ओनेसम, ओनेस्मा, ओनोस्मा, ओनोस्मा ब्रैकेटम, BRACTEATUM, बोरासिएसी फैमिली है, ठीक है। गौजरेहा का पर्याय क्या होता है? खरपत्रा, दरवीपत्रा और बस क्या? खरपत्रा और दरवीपत्रा, ये 2 पर्याय होते हैं किसके? आपके गौजरेहा के, ठीक है। गौजरेहा के कितने पर्याय हैं? 2 पर्याय हैं। कौन कौन से? खरपत्रा और आपका दरवीपत्रा, और ठीक है। नेक्स्ट है इसका बोटेनिकल नेम हो चुका
क्या है बॉटेनिकल नेम ओनोस्मा ब्रैकेटम, ओनोस्मा ONOSMA, ठीक है, ऑन ब्रैकेटम BRACTATUM, ठीक है। फैमिली है इसकी बोराजिएशी, ठीक है, क्या है बोराजिएशी। उसके बाद क्या है नेक्स्ट देखो, इसका क्या होता है छुप होता है, ठीक है, क्या होता है छुप होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसका छुप होता है, ठीक है। उत्पत्ति स्थान कश्मीर तथा कुमाऊं में होता है। रासायनिक संगठन इसमें कैल्शियम सोडियम वगैरह होते हैं। गुण फिर से वैसा ही आ गया, क्या रूक्ष लघु और स्निग्ध, ठीक है, लघु और स्निग्ध इसका गुण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका यह स्निग्ध कर्म क्या है स्निग्ध मधुर एवं शीत होने से कव्वा शामक है तथा कफ निसारक है। दाह शामक है, व्रण रोपण है, मस्तिष्क के लिए बल है, अनुलोमन है, मृदुरेचन है, हृदय के लिए शामक है, बलवर्धक है तथा रक्त शोधक है। श्लेष्महर है, मूत्र जनन है, स्नेहन है, ज्वरग्न है, मधुर विपाक होने से बल है। वातपैतिक प्रयोग कहाँ करा जाता है, वातपैतिक रोगों में प्रयोग किया जाता है। गाँव जवान की भस्म को मुखपाक आदि में दाह एवं व्रण शोध के शमन के लिए लिया जाता है। उन्माद मानसिक दौर्बल आदि में इसका प्रयोग करते हैं। विबंध कामला उदावर्त में यह उपयोगी है। हृदय द्रव, हृदय दौर्बल्य, उपदंश, आमवात आदि रक्त रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। प्रतिशय्या काश श्वास पार्श्वशूल उरोविदाह इन रोगों में अति लाभकारी होता है। प्रतिशय्या और काश में मुलेटी वनौषा आदि के साथ इसका फॉन्ट दिया जाता है। मुत्क्रच पू में आदि विकारों में ये प्रयुक्त होता है। ज्वरों में इसका प्रयोग करते हैं, इससे ज्वर कम हो जाता है। सामान्य दौर्बल में ये दिया जाता है। प्रयोजांग इसका क्या है पत्र और पुष्प है, ठीक है। मात्रा क्या होती है, पत्र की 3 से 6 ग्राम होती है, पुष्प की 3 से 6 ग्राम होती है, ठीक है। आपका विशिष्ट योग क्या है, अर्क है, गाव जवान है और वनक फसादी क्वाथ है, ठीक है। गाजवा के नाम से अनेक पौधे प्रचलित होते हैं, ठीक है। प्राह अंकुश स्त्री गौजा गाजवा के नाम से बाज़ार में मिलता है। कश्मीरी गाजवा नामक पौधा भी मिलता है, ठीक है। और कक्सिनिया गोलैक को भी गाजवा मानते हैं, ठीक है। उसके बाद रूसी मस्तिकी, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका बोल है। बोल को हम हीरा बोल कहते हैं, गंध रस कहते हैं, पिंड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गंध बोल भी कहते हैं। 3 इसके कई नाम है, कौन क्या क्या है, गंध बोल है, गंध रस है, सब गंध से ही है इसके ज़्यादातर, ठीक है। पिंड है बोल, ठीक है। गंध रस है और क्या है, गंध रस है और आपका क्या है नेक्स्ट है हीरा बोल है, गंध बोल भी कहते हैं, ठीक है। गंध बोल भी कहते हैं और क्या कहते हैं, हीरा रस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके क्या है बोल के पर्याय हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है आपका इसका बोटेनिकल नेम कॉम्निफेरा मायरेका, ठीक है। क्या है, कॉम्निफेरा मायरेका, ठीक है। तो कॉम्निफेरा मायरेका, ओके। COMMIPHORAMYRRHA ब्रूसाइएसी फैमिली होती है, ठीक है। स्वरूप में वृक्ष होता है, ठीक है। उत्पत्ति स्थान आदिम वायस्थान पूर्वोत्तरी अफ्रीका। विशेषता सोमाली अरब लैंड अरब फारस अवबिसिनिया में भी मिलता है, ठीक है। बहुत सारे मक्का का बोल सर्वोत्तम माना जाता है। उसके बाद आपका रासायनिक संगठन माइक्राइन होता है। इसमें गुण क्या है, लघु रूक्ष, रस क्या है, तिक्त कटु और कषाय, विपाक कटु, वीर उष्ण। कर्म क्या है, त्रिदोषहर है, रूक्ष लघु और कटु होने से कफ का, कषाय होने से पित्त का तथा उष्ण होने से वात का शमन करता है। शोथर है, स्तंभन है, वेदना स्थापन है, कोत प्रशमन है, उष्ण होने से वात शामक है। तिक्त कटु और उष्ण होने से दीपन पाचन और अनुलोमन और कृमिघन है। तिक्त होने से रक्त शोधक है, रक्तगत श्वेत कणों में क्रिया को बढ़ाता है। श्लेष्महर है, श्लेष्मपूति हर है, मूत्रल है। उष्ण होने से आर्तव जनन है, स्वेद जनन है। ये नेत्र के शोथ और अभिषंद को दूर करता है। इसका उत्सर्ग त्वचा, मूत्र, जितेंद्रिय, फुफ्फुस एवं श्लेष्म त्वचा के होते हुए उत्सर्ग काल में इन अवयवों को उत्तेजित करता है। प्रयोग क्या है, ये त्रिदोष विकारों को विशेषता वात और कफ का रोगों में प्रयुक्त किया जाता है। संधिवात, वात, रक्त, ग्रदसी आदि
में लेप किया जाता है। वात व्याधि में लाभकारक होता है। अग्निमांद, विवंद, अनाह, कृमि रोग में प्रयुक्त होता है। पांडु, वातरक्त, रक्त विकारों में उपयोगी होता है। काश, श्वास, पार्श्वशूल में इसका प्रयोग करते हैं। मूत्रकर्ष में प्रयुक्त होता है। रजो अवरोध, कष्टा आर्तव के में दिया जाता है। चर्म रोगों में उपयोग होता है। इसे माँ के दूध से मिलाकर अभिषेक, पुनेत्रता आदि में आँख में डालते हैं। ठीक है, प्रयोजांग इसका भी सबसे अलग है। निर्याज देते हैं हम, इसमें 5 से 10 रत्तीस की मात्रा होती है। ऊशक आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट है कौन सा है आपका? लोबान। लोबान आपका सिलेबस में है। लोबान का तो कोई पर्याय है नहीं, ठीक है, केवल लोबान ही कहते हैं इसे हम, तो लोबान ही रहेगा। तो लोबान को लोबान ही कहते हैं बस, उसके अलावा इसका कोई पर्याय नहीं है। बोटेनिकल नेम देखो, स्टायरेक्स बेंजोइन, STYRAX बेंजोइन, BENZOIN। स्टायरिएशी फैमिली होती है, वृक्ष होता है इसका स्वरूप में। प्रशस्त लोबान इंपॉर्टेंट है। लोबान का प्रशस्त क्या होता है? लोबान आसानी से टूट जाता है, उष्णता से मुलायम हो जाता है और फिर जलने लगता है। उसमें कोई विशिष्ट स्वाद नहीं होता और गंध मधुर होता है। सियामी लोबान का उत्तम माना जाता है। उत्पत्ति स्थान है थाईलैंड, जावा, सुमात्रा में होता है। वृक्ष की छाल में चीरा लगाने से निर्यास प्राप्त होता है। 6 से 18 वर्ष की आयु तक वृक्ष निर्यास देते हैं और एक वृक्ष में लगभग 10 किलो लोबान प्रति वर्ष प्राप्त होता है। रासायनिक संगठन क्या होता है? कुछ नहीं होता। गुण है लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण, रस, मधुर और तिक्त। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? विपाक कैसा होता है? मधुर। और वीर कैसा होता है? उष्ण। कर्म क्या है? उष्ण होने से कब्बात शामक है, पित्तवर्धक है, पूतिहर है, जंतुघन है, दुर्गंधनाशक है, वेदनाहर है, व्रण रोपण है, उत्तेजक है, वात शामक है, वेदना स्थापन है, कफ निसारक है, कर्फ दुर्गंधनाशक है, मूत्र जनन है, मूत्र में अम्लाधिक्य उत्पन्न करता है, वाजीकरण है, गर्भाशय शोथर है, यह त्वचा की रक्त वहनियों को उत्तेजित करता है और श्वेत जनन है, ज्वरग्न है, फुफ्फुस, वृक्क, त्वचा में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग क्या है इसका? कफवातिक विकारों में प्रयोग किया जाता है, धूप में प्रयुक्त होता है और व्रणों पे लगाया जाता है। ठीक है, फुफ्फुस के रोगों में धुआं लेते हैं। आम वात, अदृत आदि वात विकारों में लेप करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कर्णशूल में तेल में मिलाकर कान में डालते हैं। पक्षाघात, अदृत आदि वात विकारों में उपयोग किया जाता है। जीर्ण का श्वास, क्षय, प्रतिशैया में प्रयुक्त किया जाता है। इससे कफ की उत्पत्ति कम हो जाती है, कफ आसानी से निकलता है तथा कफ की दुर्गंधता नष्ट होती है। मूत्रकृच पू में, बस्ती शांक में लाभकारक होता है। कामो उत्तेजक के लिए जल के साथ मिलाकर पिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है त्वचा के रोगों में प्रयुक्त होता है। तापकर क्या है? ज्वरों में उपयोगी है। प्रयोजांग इसका भी निर्यास है, किसकी तरह? लोबान के। और लोबान से पहले हमने क्या पढ़ा था आपका? बोल। बोल को क्या कहते हैं? बोल नहीं, सॉरी, हाँ बोल ही था, बोल। ठीक है, तो ये वो है। ठीक है, उसके बाद मात्रा क्या है? 0.5 से 1 ग्राम, बहुत कम मात्रा है इसलिए इसकी मात्रा पूछी जाती। कितनी? 0.5 से 1 ग्राम इसकी मात्रा है। 120 मिलीलीटर है। सिलहक तुरुशक के नाम से आपके सिलेबस में है। ठीक है, सिलहक क्या है? तुरुशक के नाम से आपके सिलेबस में है। ठीक है, सिलहक क्या है? तुरुशक के नाम से आपके सिलेबस में है। तुरुशक देखो क्या होता है? तुरुशक एक पर्याय हो गया, दूसरा पर्याय कपितेल है, 2 ही पर्याय है इसका। ये शेला रस। ठीक है, क्या है? 3 है। सिलहक, ठीक है, सिलहक या ये क्या है? तुरुशक। ठीक है, तुरुशक को क्या कहते हैं? सिलहक कहते हैं। ठीक है, और एक और पर्याय क्या है? कपितेल भी है। ठीक है, कपितेल भी क्या होता है आपका? सिलहल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या है इसका बोटेनिकल नेम? लिक्विड एम्बर ओरिएंटालिस। लिक्विड एम्बर, AMBER, एम्बर ओरिएंटालिस, ORIENTALIS। ठीक है, उसके बाद इसका फैमिली क्या है आपकी? इसकी फैमिली है हेमिलेडिएशी। ठीक है, सुश्रुत का गढ़ है एलादादी। ठीक है, इसका वृक्ष होता है। उत्पत्ति स्थान एशिया, अरब एशिया, म्यांमार वगैरह है। रासायनिक संगठन सिनेमन एसिड होता है और बेंजोइक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। व्यक्त क्या है? शिलारस स्टाइलेकुलिया नामक एक अन्य वृक्ष से भी प्राप्त होता है। ये अमेरिका में अटलांटिका तट पर्वतीय प्रदेशों में विशेषकर हॉन्डुरस नामक स्थान पे मिलता है। इससे प्राप्त निर्यास अमेरिकन स्टोरेक्स कहलाता है। गहरे भूरे रंग का, अधिक सांद्र या प्राहा ठोस होता है। यह सभी वृक्षों में नहीं होता।
इम्पॉर्टेंट है ये इसके बारे में, ठीक है। किसी भी अंत त्वक के कोटरों से संचित होता है जिसे छेद कर नलिकाओं द्वारा निकालते हैं। इसका प्रकार कपूर के समान होता है। इसके भी पक्व और अपक्व दो भेद किए गए हैं, ठीक है। भाव प्रकाश के तुरुषक सलग का पर्याय है, किंतु सोंढल निघट्टू में दोनों पृथक वर्णित है। धन्वंतरी निघट्टू में तुरुषक को पिंडक कहा गया है, ठीक है। पिंडक भी अगर आए तो क्या है आपका, पिंडक आए तो भी आपका क्या है, आपका तुरुषक है या सिलवहक है, ठीक है। तो ठीक है पिंडक आएगा तो भी आप क्या लिख के आएंगे, जैसे दालचीनी आएगा तो तेजपत्रा भी वही है, तो क्या लिख के आओगे, वही लिख के आओगे, ठीक है। उसके बाद देखो, जिससे इसके ठोस होने का बोध होता है, तुरुषक ठोस को कहते हैं और सिलहक तरल को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कालांतर में ये पर्यायवाची बन गए हैं। तुरुषक स्टाइलेक्स ऑफ इंसेली नामक वृक्ष का निर्यास होता है, ठीक है। भारत में असम और भूटान में होने वाले एशिया एलेंटिगा एक्सक्लेसा नामक वृक्ष से शिलारस प्राप्त किया जाता है, किंतु यह उत्तम कोटि का नहीं होता। वृक्ष बार्मा, पैगू, जावा आदि स्थानों भी होता है, ठीक है। गुण क्या है, लघु और स्निग्ध है। रस क्या है, तिक्त, कटु और मधुर है। विपाक मधु है, वीर उष्ण है, वो सॉरी विपाक कटु है, वीर उष्ण है, ठीक है। कर्म क्या है, उष्ण होने से कव्वात शामक है, ये पूतिहर है। जंतुघन है, व्रण रोपण है, कुष्ठग्न है, वेदना स्थापन है। श्लेष्महर है, उत्तेजक है। पूतिहर है, मूत्रल है। वृक्ष है, आर्तव जनन है। कुष्ठग्न है, ज्वरग्न है। स्निग्ध होने से बल्य भी है, फुफ्फुस और वृकों के द्वारा बाहर निकलता है। नेक्स्ट है इसका प्रयोग, ठीक है। प्रयोग देखो, प्रयोग क्या है इसका, प्रयोग इसका कुछ इस प्रकार है कि यह कव्वातिक विकारों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। कहाँ होता है, कव्वातिक, तो कहाँ पे कव्वातिक विकारों में प्रयोग करते हैं। व्रणों का विशेषता, शहद व्रणों पर इसका लेप करते हैं। वात व्याधि में तेल के साथ मिलाकर अभियंग करते हैं। जीर्ण का श्वास और शय में मधु के साथ देते हैं। कफ निकलता है और फुफ्फुस को शक्ति मिलती है। मूत्रग्रच और पूमे में उपयोगी है। काम उत्तेजना के लिए यह रोजो अवरोध में प्रयुक्त होता है। चर्म रोगों में लाभकारक है। ज्वर में दिया जाता है। सामान्य दौर्बल में भी उपयोग होता है, ठीक है। प्रयोजांग क्या है, निर्यास है, ठीक है। मात्रा क्या है, 5 से 10 रत्ती है। मुलेठी के चूर्ण के साथ मिलाकर देते हैं, ठीक है। तो विशिष्ट योग क्या है आपका, पंचगुण तेल, तो ये इम्पोर्टेंट है। वनपशा क्या होता है, वनपशा होता है वायोलेटा ओडोरेंटा, वायलेट होता है VIOLTA, वायोला VIOLA, ओडोरेंटा ODORATA, वायोलिएशी फैमिली है, वनपशाई कहते हैं इसका, और कोई नाम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वनपशा कहते हैं इसे। उसके बाद इसका क्या होता है, छुप होता है, ठीक है। उसके बाद उत्पत्ति स्थान क्या है, कश्मीर तथा पश्चिम हिमालय के समीक्ष उत्तेजन प्रदेश में 4 से 6000 फीट की ऊंचाई पर होता है, ठीक है। उसके बाद इसके रासायनिक संगठन क्या है, वायोलिन होता है और ओडोरेटिन होता है, ठीक है। गुण क्या है, लघु और स्निग्ध है। रस क्या है, कटु और तिक्त है। विपाक कटु, वीर उष्ण, ठीक है। कर्म क्या है, स्निग्ध मधु, शीत होने से वात पित्त शामक और कफ निसारक भी होता है, ठीक है। जंतुगण है, पीड़ा शामक है। शोथर है, शोधक है, ठीक है। मूल में शराब, ऑडिटोरियम और रक्तभार को कम करता है, ठीक है। इसका मूल जो होता है श्लेष्मर है। पंचांग स्वेद जनन है, ज्वरग्न है। जंतुगण है, पीड़ा शामक है, शोथर है, फिटहर और विरेचन है। पुष्पों के भीतर स्थित वामक सत्व 120 से 240 मिलीग्राम की मात्रा में देने से वमन होता है, ठीक है। और ज्वरग्न भी है, ठीक है। प्रयोग कहाँ करते हैं हम, बालश्लेष्मिक रोगों में प्रयुक्त करते हैं। चर्म रोग, शोथ और शिरशूल में इसका लेप करते हैं। कैंसर में इसका लेप करते हैं। इसकी पीड़ा एवं स्तराव कम करता है। इसका तेल अनिद्रा में सिर में लगाते हैं। यकृत विकार और विबंध में प्रयोग होता है। इन रोगों में पुष्पों का मूलकंद देते हैं। रक्त विकारों तथा रक्तभार आदित्य में इसके मूल का क्वाथ देते हैं। प्रतिशय्या, कास, फुफ्फुस, शौच में इसका क्वाथ या फांट प्रयुक्त करते हैं। त्वक दोषों में यह लाभकारी होता है। ज्वर में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। प्रयोजांग क्या है आपका, पुष्प और पंचांग है। मात्रा 3 से 6 ग्राम है। विशिष्ट योग वनपकश आदि आपका क्वाथ है। नेक्स्ट आपका तोदरी, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका खूब कला खाकसी, ये भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद है खत्मी,
खत्मी है सिलेबस में, खत्मी देख लो। एलोटोया ऑफिशियलिस मालवेसियस की फैमिली होती है, ALTHOEA एलोटोया, ALTHOEA ऑफिशियलिस, OFFICINALS, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, ओलिया ऑफिशियलिस, ठीक है। तो उसके बाद इसका क्या होता है, छुप होता है, ठीक है। उत्पत्ति स्थान पंजाब और कश्मीर में अधिक होता है। एलेथिन होता है इसके अंदर। गुड़ क्या होता है, स्निग्ध, पिच्छल और गुरु होता है। रस मधुर होता है, विपाक मधुर होता है। वीर शीत हो गया ऑटोमेटिकली। यह स्निग्ध पिच्छल होने से वात का तथा मधुर होने से पित्त का शामक करता है। कफ का निसारक भी है, शोधर है, वेदना स्थापन है, अनुलेमन है, स्नेहन है, श्लेष्मर है, मूत्र जनन है। वात पैतिक प्रयोग कहाँ करते हैं, वात पैतिक विकारों में प्रयोग करते हैं, श्लेष्मिक विकारों में प्रयोग करते हैं। कफ संशोधनार्थ प्रयोग होता है, ठीक है। व्रण शोथ, स्तन शोथ, पीड़ा, पार्श्व शूल तथा फुफ्फुस शोथ में इसे बीजों को और पत्तों को लेप करते हैं। कंठ शोथ में इसके मूल क्वाथ के कंडुश कराते हैं। अंत्र शोथ में प्रवाहिका अंतरावरोध में प्रयोग इसके बीजों का मूल का क्वाथ या लुबाब पिलाते हैं। इन रोगों में मूल क्वाथ की बस्ती भी देते हैं। यह प्रतिशय्या और वातपैतिक कास में प्रयुक्त होता है। मूत्रकर्ष और मूत्रदाह में लाभकारक होता है। प्रयोजन इसका मूल, बीज और पुष्प है, ठीक है। मात्रा कितनी होती है, 3 से 6 ग्राम की है। जूफा क्या होता है, जूफा होता है हायो, जूफा की भी कोई वैरायटी नहीं है, वैसे जूफा शायद सिलेबस में है नहीं, पर देख लो, ठीक है। जूफा क्या होता है इसका, हाइसोपस नहीं है सिलेबस में, रहने दो, बस इतने ही है। जूफा आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इतने काफ़ी है आज के लिए, तो थैंक यू। जूफा आपके सिलेबस में है ही नहीं। थैंक यू।